सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023 रग्बी 7 का यह मुकाबला है। ब्रोंज मेडल मैच है विमेंस का। वेस्ट बंगाल के सामने है महाराष्ट्र। आइए नजर डालते हैं स्क्वाड पर। महाराष्ट्र के स्क्वाड की बात करें तो वहबिज बरूचा, वैष्णवी पाटिल, उज्ज्वला, मानसी, पायल, साक्षी, ऋतुजा, कल्याणी, सारा खान, नम्रता पाटिल, आकांक्षा काटकाडे और विद्या दिनकर। कोच है देवयानी मोहापे। आइए नजर डालते हैं वेस्ट बंगाल के स्क्वाड पर। निकिता ओरियान है, अनुष्का लोहार, पलक पोदार, सुमन ओरियान, रोशमिता ओरियान, रिया ओरियान, रीमा ओरियान, अनीशा ओरियान, चंदा ओरियान, संध्या रॉय कैप्टन, प्रीति हल्दर, लक्ष्मी ओरियान और इनके कोच हैं रोशन। विसल के साथ ही खेल शुरू। और इसी के साथ भी लाइन आउट के लिए फ्लैग अप। लाइन आउट भी जो रहता है बड़ा दिलचस्प रहता है। दोनों ही टीमों के जो खिलाड़ी होते हैं मौका मिलता है बॉल को अपने पोजीशन में लेने का। 3-3 की रेशियो में आते हैं सामने और उसके बाद बहुत ही खूबसूरती से अपने साथी खिलाड़ी को उठाकर बॉल को अपने पोजीशन में लेने की कोशिश की जाती है। एक ये थ्रो इन। एक रेफरी होता है ग्राउंड पर और 2 असिस्टेंट रेफरी, ताकि ये देखिए बहुत खूबसूरती से वेस्ट बंगाल अपने चिर परिचित अंदाज में, चीते जैसी ड्रेस में, और महाराष्ट्र है ऑरेंज और ब्लू में। ये देखिए रक की पोजीशन, बहुत ही खूबसूरती से बॉल को अपने कब्जे में लिया है वेस्ट बंगाल ने। जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण, और इस बार ये तेजी से निकली हैं। देखना होगा प्रीति हल्दर कामयाब हो जाती तो निश्चित तौर पर ट्राई लाइन तक। और ये येलो कार्ड शुरुआती क्षणों में ही, ये एक निश्चित तौर पर खतरे वाली बात। महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, इन्हें येलो कार्ड मिला है। तेरह नंबर की जर्सी में वहबिज बरूचा, और ये देखिए एक तरफा शुरुआती बढ़त ले ली है वेस्ट बंगाल ने। जी हां, 5 अंक निश्चित तौर पर वेस्ट बंगाल के लिए अर्जित किए गए हैं। 10 नंबर की जर्सी में संध्या राय कैप्टन है और अब ये कन्वर्जन के लिए जाते हुए बिल्कुल कैप्टन वाली भूमिका निभाते हुए, और अगर ये कन्वर्जन होता है तो 2 अंक और निश्चित तौर पर। जी हां, फ्लैग अप और 2 अंक और वेस्ट बंगाल के लिए। वेस्ट बंगाल 7, महाराष्ट्र 0। और इसके साथ येलो कार्ड भी जो है वो महाराष्ट्र की जो कप्तान है उनको दिखाया गया है, वो बाहर हैं। हालांकि ये जो पेनल्टी होती है ये 2-3 मिनट की होती है, उसके बाद ये ग्राउंड में चली जाएंगी और एक बार फिर खेल शुरू होते हुए। लेकिन तब तक का खामियाजा महाराष्ट्र के लिए। 6 प्लेयर के साथ खेलते हुए महाराष्ट्र की ये टीम एक बार फिर वेस्ट बंगाल की ओर से ये अटैक बनाने की कोशिश थी, लेकिन वहां पर पकड़ लिया गया है। और पोजीशन में इस बार गेंद है महाराष्ट्र के। जी हां, उतना ही बेहतरीन टैकल किया है जो टैकलर है, बहुत बढ़िया रख की पोजीशन, और उसके बाद एक बार फिर पोजीशन में महाराष्ट्र के लिए। इस बार लगता है वो जो खिड़की थी, वो जो रास्ता था, उसको ढूंढ लिया है, लेकिन यहीं पर वेस्ट बंगाल ने दोबारा बहुत बेहतरीन टैकल करके वो जो स्कोरिंग की संभावना थी उसको खत्म कर दिया है। और रेफरी का इशारा कि जी आप खेल दोबारा शुरू करेंगे, आइए स्क्रम के लिए। और इसी के साथ देख रहे हैं हम कैप्टन की वापसी मैदान में, क्योंकि 2 मिनट का ही रहता है ये येलो कार्ड के बाद। स्क्रम ज्वाइन किया है कैप्टन ने वहबिज बरूचा। और ये हुकर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो अपने फुटवर्क से अपनी टीम को बॉल देता है, और ये बहुत बेहतरीन तरीके, बहुत बढ़िया तरीके से रक, और गेंद एक बार फिर वेस्ट बंगाल के पास। जी हां, और एक बार फिर खेल दोबारा शुरू होते हुए स्क्रम के लिए गए हैं। अगर बॉल एक बार छिटक कर आगे गिर जाती है तो आपको
खेल दोबारा शुरू करना पड़ता है। ये रग्बी 7 की खूबसूरती है। आप बॉल को पीछे प्लेस कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, लेकिन आगे नहीं। और इस बार ये महाराष्ट्र का अटैक बनता हुआ देखना होगा। पास करने की कोशिश तो थी, लेकिन उतनी सटीक वो कैलकुलेशन नहीं कर पाई और गवा बैठे हैं पोजीशन। और इस बार अटैक आ रहा वेस्ट बंगाल की ओर से, लेकिन लगातार प्रयास महाराष्ट्र के देखने को मिल रहे हैं। जानते हैं 7 अंकों से पिछड़े हुए हैं। कोशिश यही कि अब स्कोरिंग से रोका जाए और स्कोर किया जाए। वहीं वेस्ट बंगाल चाहेगा कि लीड ले, और वही करते हुए जी हाँ, ये किक करके आगे फेंकने की कोशिश थी। जानते हैं अगर पकड़ पाएंगे तो बहुत बेहतरीन। अभी भी खतरा महाराष्ट्र के लिए बरकरार। बहुत तेजी चपलता के साथ वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी अपनी मजबूती दावा ठोकते हुए इस ब्रॉन्ज मेडल मैच में कि जी हां, पदक हम हासिल करेंगे। वेस्ट बंगाल 7 महाराष्ट्र 0। 10 मीटर पीछे रेफरी का इशारा। बॉल पोजीशन में रहेगी महाराष्ट्र के। समर्थन अच्छा खासा दोनों टीमों को यहां मिल रहा है। सपोर्टर दोनों ही टीमों के यहां मौजूद हैं और वो निरंतर उत्साहवर्धन कर रहे हैं खिलाड़ियों का कि जी हां, आप कोशिश कीजिए, हम आपके साथ हैं। और इस बार ये अटैक बन रहा है महाराष्ट्र की ओर से। बहुत बढ़िया खूबसूरत पास। अगर यहां पर ये टैकल नहीं होता है, एक के बाद एक बेहतरीन पास हुआ, लेकिन उसके बाद बॉडी कांटेक्ट गेम है, चोट का खतरा होता है। और फिर एक बार गेंद गिरने के बाद स्क्रम के लिए तैयार दोनों ही टीमों के खिलाड़ी। और अब हुकर का रोल होता है शुरू। बॉल प्लेस, ये जो ब्रिज बनता है इसके बीच में प्लेस की जाएगी और उसके बाद हुकर अपने पैरों से इसको निकालेगा। और गेंद अभी भी वेस्ट बंगाल के कब्जे में और पूरा ग्राउंड ओपन है। वहां पर अगर निकल पाते हैं तो निश्चित तौर पर यह खतरा होगा महाराष्ट्र के लिए, लेकिन फिलहाल खतरे वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जो गोल पोस्ट से 22 मीटर की लाइन होती है, लगभग वहां तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब होने वाली है महाराष्ट्र की ये खिलाड़ी। जानती हैं कि 7 अंकों से पिछड़ी हुई हैं वेस्ट बंगाल से, और अब रिस्क लिया तो खतरा हो सकता है। और इस बार ये लाइन आउट के लिए फ्लैग अप। लाइन आउट में वही प्रक्रिया दोहराई जाती है कि दोनों टीमों के 3-3 खिलाड़ी आमने सामने होते हैं और थ्रो इन किया जाता है। बॉल को अपने पोजीशन में लेने की कोशिश की जाती है। ये एक तरीके से टोटल शक्ति प्रदर्शन अगर हम कहें, बहुत बढ़िया तरीके से। और अब ये ऑफ साइड की एक मांग की गई है, कोच बारीकी से नजर बनाए हुए दोनों ही टीमों के। जानते हैं कितना महत्वपूर्ण ये मैच है, ब्रोंज मेडल मैच है। 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023, कुजीरा बाम्बोली गोवा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये मुकाबला चलते हुए। आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स। और इसी के साथ ये पहले हाफ का जो समय है वो भी समाप्ति की ओर। और इस बार ये आखिरी कोशिश महाराष्ट्र की ओर से देखने को मिल रही है। जी हां, आखिरी क्षणों में कल्याणी पाटिल ने ये 5 अंक जुटाए हैं महाराष्ट्र के लिए। बहुत ही बेहतरीन प्रयास। जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव हासिल किया था वेस्ट बंगाल ने, उसका कड़ा जवाब महाराष्ट्र की ओर से आते हुए किक ऑफ करेंगी। और ये देखिए क्या पहुंच पाएंगी? जी नहीं, आपको ये एच पोस्ट का जो बीच की रोड होती है इससे ऊपर हिट करना होता है, पार पहुंचानी होती है, तभी आपको 2 अंक मिलते हैं। पहले हाफ का स्कोर वेस्ट बंगाल 7 महाराष्ट्र 5। महाराष्ट्र 7 की स्ट्रेंथ के साथ खेलेगी, जबकि वेस्ट बंगाल 6। अनिशा ओरोन येलो कार्ड देखने के बाद बाहर आई हैं। और ये एक बार बहुत बेहतरीन प्रयास हो सकता है, देखना होगा क्या ट्राई लाइन पर टच कर पाएंगे। जी नहीं, फिलहाल ये स्थिति इतनी फेवरेबल नहीं कही जाएगी वेस्ट बंगाल के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र का अटैक लगातार बन रहा है। 22 मीटर की जो लाइन है, लेकिन इस बार ये बैकफायर क्या हमें देखने को मिलेगा? जी, थोड़ी तेजी की कमी रह गई, लगभग निकल गई थी। और ये फ्लैग अप।
रोशमिता औरान वेस्ट बंगाल की तेजी से निकली थी, लेकिन इतनी स्पीड नहीं थी कि वो टैकल को रोक पाती, और वो टैकल हुई, गिरी, और उसके बाद ये खेल दोबारा स्क्रम से शुरू होते हुए। ये लाइन आउट था और ये थ्रो इन, और ये एक बार फिर महाराष्ट्र के लिए पोजीशन में है बॉल। इस बार कुछ चोटिल होने की संभावना महाराष्ट्र के खिलाड़ी के हैं, और इस बीच खेल एक बार फिर शुरू होते हुए महाराष्ट्र की 8 नंबर की खिलाड़ी कल्याणी पाटिल चोटिल। इस बीच खेल एक बार फिर शुरू होते हुए बहुत तेजी से वेस्ट बंगाल ने यह अटैक बनाया है, देखना होगा क्या पहुंच पाएंगी। जी हां, खूबसूरत लक्ष्मी और ऑन 12 नंबर के जर्सी में, और यह फ्लैग अप, 5 अंक का इजाफा और वेस्ट बंगाल के खाते में देखने को मिलेगा। और यह कन्वर्जन के लिए कोशिश की गई, लेकिन बहुत दूर गोल पोस्ट से, तो मात्र 5 अंकों से ही वेस्ट बंगाल को संतोष करना पड़ेगा। दूसरे हाफ का खेल चल रहा है, 4 मिनट 35 सेकंड हो चुके हैं, 7 मिनट चलेगा ये सेकंड हाफ। निश्चित तौर पर वेस्ट बंगाल ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है, लेकिन समय महाराष्ट्र ने जो कमबैक किया था फर्स्ट हाफ में, वो यहाँ भी देखने को मिल सकता है या नहीं, यही दिलचस्प होगा देखना। बहुत जबरदस्त, एक तरीके से रग्बी प्लस रेसलिंग का मजा। बॉडी कांटेक्ट गेम है, जेंटलमैनशिप का परिचय दिया जाता है ताकि किसी को चोट ना लगे, और ये जैसे ही बॉल गिर जाती है, ये खेल दोबारा शुरू करने के लिए स्क्रम। यहाँ पर हुकर का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही बॉल को हिट करता है पैरों से, और उसी से डिसाइड होता है कि बॉल पोजीशन किस टीम के पास आएगा। और यहाँ पोजीशन मिला है वेस्ट बंगाल को, और इस बार निश्चित तौर पर अगर ये टैकल नहीं हो पाएगा तो 5 अंकों के लिए और ट्राई की जाएगी, और इस बार ये फ्लैग अप। देखना होगा क्या लाइन आउट है। और एक बार फिर बहुत तेजी से निकली है महाराष्ट्र की खिलाड़ी। जी हाँ, ये ओपन फाइल मिली है, यहां देखना होगा क्या ये कामयाब हो पाएंगी या नहीं। बहुत जबरदस्त ये महाराष्ट्र के लिए निश्चित तौर पर जो कारनामा किया है कल्याणी पाटिल ने, वो याद रखा जाएगा। 5 अंक और महाराष्ट्र के लिए जुटा लिए हैं, और अब जाएंगे कन्वर्जन के लिए। 2 अंकों के बाद ये मुकाबला, जैसा कि मैंने कहा था, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। कल्याणी नहीं लेंगी कन्वर्जन, कन्वर्जन स्पेशलिस्ट उसके लिए होती हैं टीम में। जी हाँ, ये देखिए भाप रही हैं। और स्कोर अभी वेस्ट बंगाल 12 है, महाराष्ट्र 10, लेकिन अटैक अभी भी लगातार महाराष्ट्र का बना हुआ है। अंतिम क्षणों में ये खेल है, जो खेल मात्र देखा जाए तो अगर ये लाइन भोपू बजा है, अगर जब तक बॉल को बाहर नहीं मारा जाएगा खेल चलता रहेगा। और कोशिश यही, बहुत बढ़िया खूबसूरती से एंड किया है वेस्ट बंगाल ने। 10 के मुकाबले 12 अंक से ब्रोंज मेडल अपने नाम किया है। 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023 रग्बी 7 का ये मुकाबला वीमेंस ने जीता है। ब्रोंज मेडल वेस्ट बंगाल की खिलाड़ी ब्रोंज मेडल जीतने में कामयाब रही हैं। महाराष्ट्र 2 अंकों से पिछड़ा, और उसे संतोष करना पड़ेगा अब चौथी पोजीशन से।